यस, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सब कुछ परम शिव से ही सृष्ट हुआ है। विराम। आपने देखा है कि चना तथा मूंग को जल में भिगोकर रखने से अंकुर निकल आता है। विराम। ठीक उसी प्रकार जो कुछ घटित हो रहा है वह परम पुरुष की इच्छा से ही हो रहा है। विराम। परम पुरुष ने किसी को बाघ बनाया है, किसी को राक्षस, किसी को विद्वान तो किसी को मूर्ख। विराम। कोई ठग रहा है तो कोई ठगा जा रहा है। विराम। परम पुरुष मन ही मन आकाश, पर्वत और समुद्र सभी का चिंतन कर रहे हैं। विराम। मनुष्य ज्ञान की बातें करता है, परंतु ज्ञान क्या है परम पुरुष चिंतन कर रहे हैं। विराम। इसलिए मानव का अस्तित्व है। विराम। परम पुरुष की कल्पना से ही मनुष्य का निर्माण हुआ है। मनुष्य परम पुरुष के मन में हमेशा निवास करता है। विराम। लेकिन मनुष्य कई बार यह प्रश्न पूछता है कि हे परम पुरुष, आपका अस्तित्व है भी अथवा नहीं। विराम। मनुष्य बहुत प्रयास करता है कि उसके मन में परम पुरुष का बोध समाप्त हो जाए। विराम। परंतु यह संभव नहीं है। मनुष्य चाहे जितने भी प्रयास कर ले, वह परम पुरुष के अस्तित्व से स्वयं को अलग नहीं कर सकता। विराम। इसलिए वही मनुष्य बुद्धिमान है जो मन ही मन परम पुरुष से कहता है, हे परम पुरुष, आपने तो सब कुछ ही जान लिया है। विराम। सब कुछ ही देख लिया है और अब मेरा आपसे आग्रह है कि आप मुझे अपने अस्तित्व में समाहित कर लें। मनुष्य परम पुरुष का ही अंश है। विराम। अतः उसमें वे सारी क्षमताएं विद्यमान हैं जिनकी कल्पना मनुष्य परम पुरुष के भीतर करता है। विराम। विद्यापति कहते हैं कि मनुष्य अपनी चेष्टा से सब कुछ कर सकता है। विराम। परम पुरुष ने मनुष्य को काम करने की शक्ति प्रदान की है। विराम। मनुष्य इस जगत में परम पुरुष के दिए गए कार्य को पूरा करने की चेष्टा करता है और व्याकुल होकर यह भी कह सकता है कि हे परम पुरुष, इस सृष्टि के आदि में भी तुम ही थे और इस सृष्टि का अंत हो तो उसमें भी तुम ही हो। विराम। पैराग्राफ। इस देश में सदा ही उन लोगों की पूजा और प्रतिष्ठा हुई है जिन्होंने त्याग किया। विराम। उनकी नहीं जिन्होंने लालच किया और अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए किया। विराम। इस देश ने सदा त्याग की प्रतिष्ठा की है। विराम। लालच की, लोभ की, स्वार्थ भावना की और धन की नहीं। विराम। सोचकर देखिए कि भगवान राम यदि महाराजा दशरथ के आदेश को मानकर राज का त्याग न करके उनके विरुद्ध विद्रोह कर देते तो क्या इस देश में उनकी वह प्रतिष्ठा होती जो आज होती है। सोचकर देखिए, भगवान राम के भाई अयोध्या के राज्य पर
अधिकार करके बैठ जाते और कहते कि यह राज्य मेरा है, किसी दूसरे का इस पर अधिकार नहीं। और यदि वह अयोध्या के राज्य को अपना बनाए रखने के लिए भगवान राम से युद्ध के लिए तैयार हो जाते तो क्या उनकी वह प्रतिष्ठा होती जो आज है। विराम। सोचकर देखिए कि राजकुमार लक्ष्मण भगवान राम के साथ जंगलों में न जाकर अयोध्या में भरत के प्रधानमंत्री बनकर शासन करना आरंभ कर देते तो उनकी प्रतिष्ठा होती जो आज है। और भगवान अगर लंका की विजय कर लेने पर उसको वैसा ही देश बनाकर बैठ जाते। संपूर्ण विराम।